प्रयागराज महाकुंभ में सेवा देने के बाद जाने माने उद्योगपति गौतम अदानी ने एक और बड़ी धार्मिक सेवा शुरू की है। अदानी ग्रुप पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी आज खुद वहां पहुंचे हुए हैं। 2025 की शुरुआत में अदानी ग्रुप ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लोगों को भोजन कराने की पहल की थी। उसी तर्ज पर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लोगों को भोजन कराया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी पहुंचे हुए हैं। अदानी ग्रुप इस आयोजन में करीब 40 लाख लोगों को भोजन करवाएगा। तो जो तय वक्त था उसके मुताबिक अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी पहुंचे हुए हैं और इसकी शुरुआत हो रही है। पहले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जहां पर करोड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी, वहां पर एक शानदार आयोजन किया गया था। और अब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान भी प्रसाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक और बड़ी धार्मिक सेवा अदानी ग्रुप की है ये, जहां पर खुद गौतम अदानी पहुंचे हुए हैं। इस्कॉन के साथ अदानी ग्रुप की ये अहम पहल है। और हमने देखा था कि कुंभ में लाखों करोड़ों लोगों को भोजन कराया था अदानी ग्रुप ने, और अब इसकी शुरुआत ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर 40 लाख लोगों को भोजन कराने का इंतजाम अदानी ग्रुप ने किया है। जगन्नाथ यात्रा में अदानी ग्रुप की एक खास पहल है। और ये देखिए, जब वहां पहुंचे तो रथ यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, एक और जहां पर बारिश इतनी तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के बाद गुंडीचा पहुंचा है अभी रथ। उनके दर्शन करने के लिए खुद अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी इस समय मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का। तो वहीं दूसरी ओर कल से जब जो रथ शुरू हुआ था, रथ की प्रक्रिया से लेकर यहाँ अभी तक कई ऐसे लाखों लोग हैं जिनको अदानी समूह और इस्कॉन के साथ मिलकर भोग खिलाया जा रहा है, प्रसादम खिलाया जा रहा है। अब तक करीब 5 से 10 लाख लोगों को ये प्रसादम दिया जा चुका है। काफी 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जिसमें खुद अदानी समूह के हैं, कुछ इस्कॉन के हैं, और सभी लगातार करीब 20 से ज्यादा लोकेशन से इसी तरह से प्रसाद वितरण कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस समय क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं, बाहर के साथ साथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे हैं आज, और गुंडीचा में अपनी मासी के घर पर रहेंगे अभी 7 दिन। तो इस समय उनके दर्शन करने का अतिरिक्त प्रसाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में खुद अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी इस समय मौजूद है, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल मनोज्ञा, और कल जब हम ये खबर लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, और एक्स पर उन्होंने इसके लिए कहा था कि सौभाग्य की बात है कि ये यहाँ पर जुड़ना मेरे लिए। उन्होंने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से हमें पूरी धाम की पावन रथ यात्रा में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज से आरंभ हो रही ये दिव्य यात्रा वो क्षण है जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उत्सव है। इस पुण्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अदानी परिवार पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित है। हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेम पूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पूरी धाम में हमने प्रसाद सेवा आरंभ की है। तो ये वो तस्वीरें हैं, और मनोज्ञा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनोज्ञा, अब ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बारिश है, और आप भी बता रही थी कि बारिश का वक्त है, बावजूद इसके वहां पर पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम की शुरुआत 26 से हो चुकी है, यानी कि कल से ही लगातार लाखों लोगों के बीच में प्रसादम दिया जा रहा है। आज सब परिवार आए हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन उन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पहला मौका नहीं है जब अदानी समूह ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और लोगों में भोजन प्रसादम पहुंचाने की बात हो रही है। रथ यात्रा में पहली बार है, ये बात सच है, लेकिन इससे पहले करीब 45 दिनों तक कुंभ में इसी तरह का आयोजन किया गया था, जो इससे बड़ा, इससे भव्य था और इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। रथ यात्रा एक अलग तरह का धार्मिक अनुष्ठान है, तो वहीं दूसरी ओर कुंभ का अपना महत्व है।
लेकिन इन दोनों में ही अदानी ने ये बात जरूर तय कर ली है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ आप कॉर्पोरेट्स या लोगों को नहीं सर्व करते हैं, बल्कि जब आप जनता के बीच में इस तरह के आयोजनों में पहुंचते हैं, वो छोटी सी चीज हो, भले एक गिलास पानी हो, भले एक गिलास जूस हो, भले एक गिलास छाछ हो, या फिर पूरा का पूरा खाना हो, ये सारी व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। और ऐसा नहीं है कि रथ यात्रा के दौरान ही और रथ यात्रा के पूरे पथ पर इसे किया जा रहा है। इसके अलावा इसे करीब 20 से ज्यादा लोकेशंस हैं आइडेंटिफाइड पूरे पुरी में, जिसके जरिए जगह जगह पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। भले ही समय सारणी भी हो, लेकिन समय सारणी के अलावा उन्हें खाना और पानी लगातार पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनकी पत्नी प्रीति अदानी, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। और इस दौरान ये देखिए कि दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ। और कल से जो प्रसाद सेवा है वो शुरू है। तकरीबन एक आंकड़ा है, तकरीबन 40 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन कराया जाएगा। और इससे पहले महाकुंभ में हमने देखा था कि करोड़ों लोगों को प्रसाद बांटा गया था, भोजन कराया गया था। और यहाँ भी उसी सेवा को शुरू किया गया है। और इसको लेकर के अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ से जुड़ने का मौका मिला है। मनोज्ञा, कितने दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है? कितने दिनों तक ये रथ यात्रा अभी आगे चलनी है? तो मनोज्ञा के पास हम जाएंगे, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। और इस्कॉन के साथ अदानी ग्रुप की ये बड़ी पहल है और इस पहल के तहत 40 लाख लोगों को प्रसाद मिलेगा। और इससे पहले महाकुंभ में हमने देखा था कि अदानी ग्रुप ने प्रसाद सेवा शुरू की थी, जहां पर करोड़ों लोगों ने प्रसाद पाया था। और यहां पर फिर से वही सेवा शुरू की गई है, जहां पर 40 लाख लोगों को एक आंकड़े के मुताबिक प्रसाद बांटा जाएगा। और ये जो पूरी पहल है इस्कॉन के साथ मिलकर के शुरू की गई है। और इसको कल एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए गौतम अदानी ने कहा था कि यह सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी से जुड़ने का मौका मिला है। और ये सौभाग्य की बात है कि हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। साथ ही अदानी समूह के चेयरमैन ने पोस्ट में लिखा कि पुरी की इस पुण्य भूमि पर एक सेवक के रूप में जुड़ना मेरे लिए और समस्त अदानी परिवार के लिए अत्यंत गौरव और संतोष का विषय है। मैं प्रार्थना करता हूं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। ये सारी बातें उन्होंने एक्स पर लिखी। मनोज्ञा इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से। मनोज्ञा, बताइए क्या तस्वीर है? मैं अकेला 4%। मनोज्ञा, बताइए क्या तस्वीर है? काम के समय 20% आ। तो 40 लाख लोगों को प्रसाद मिलेगा। और लगातार जो महाकुंभ में हुआ था या जो जगन्नाथ जी में हो रहा है, उसको लेकर के अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने प्रसन्नता जाहिर की थी और ये कहा था कि ये सेवा का अवसर मिला, ये अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने कल जो एक्स पर पोस्ट किया था, उस पोस्ट के अंत में लिखा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और सेवा ही साधना है। लिखा जिस वाक्यांश का इस्तेमाल उन्होंने इस साल के आरंभ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान भी किया था। अदानी समूह ने महाकुंभ में भी प्रसाद सेवा के जरिए वहां आए लाखों भक्तों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया था। और वही एक बार फिर से ये सेवा देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसको लेकर के गौतम अदानी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु से जुड़ने का मौका मिला है। पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे हुए हैं। तय कार्यक्रम था, पहले से तय कार्यक्रम था कि आज वो दर्शन के लिए जाएंगे, तो आज वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं और इस्कॉन के लोगों के साथ वो बातचीत भी करेंगे। और ख़ास बात यह है कि पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि वो पौष्टिक हो और पूरे ध्यान के साथ जो भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान हो। और ये हमने महाकुंभ में देखा था कि महाकुंभ भी पहुंचे थे गौतम अदानी और
वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने तमाम चीज़ें देखी थी और वहां पर भी लाखों लोगों ने भोजन ग्रहण किया था और यहाँ पर भी वही प्रसाद सेवा की शुरुआत की गई है। कल प्रसाद सेवा की शुरुआत की गई थी और आज दर्शन के लिए पहुंचे हैं गौतम अदानी और इस्कॉन के साथ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 40 लाख लोगों को इस सेवा के तहत प्रसाद मिलेगा और जो धार्मिक आयोजन है उसको लेकर के हमेशा तत्परता अदानी ग्रुप की दिखती रही है और चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो। मनोज्ञा इस वक्त जुड़ गई है। मनोज्ञा, बताइए क्या तस्वीर है? रहेगा, कोई ना कोई नाटक मन करता रहेगा, कोई ना कोई ध्वनि। देखिए, इस समय मैं हूँ इस्कॉन सेंटर पे। यहीं से प्रसादम मिल रहा है, यहीं से प्रसादम बंटता है और यहीं पे प्रसादम बनता है। मैं इस समय जहाँ हूँ, इस समय हरि कीर्तन चल रहा है और हरि कीर्तन के साथ ये एक संदेश भी है। एक और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, तीनों विग्रह हैं जहाँ दिन रात पूजन अर्चन होता है। तो वहीं दूसरी ओर हजारों लोग आकर दिन रात यहाँ पर सुनते हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये अदानी समूह के साथ, इस्कॉन के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रसादम सिर्फ यहाँ नहीं दिए जा रहा है, जबकि प्रसादम यहाँ के अलावा करीब 20 ऐसी लोकेशंस हैं जिस पर दिया जा रहा है। अब आज क्योंकि चेयरमैन गौतम अदानी यहाँ मौजूद हैं, अपने पूरे परिवार के साथ गुंडीचा मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आप पूरे वर्ष में भगवान जगन्नाथ के कितने भी दर्शन करें, लेकिन अगर आप रथ यात्रा में सम्मिलित हो गए, रथ खींच दिया और गुंडीचा मंदिर में या फिर भगवान के दर्शन बाहर कर लिए, तो उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। हालांकि कंपनी की ओर से और पूरे समूह की ओर से ये बात तो तय है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी साइडलाइन एक्टिविटी की तरह नहीं देखा जाता है, जबकि ऐसी जिम्मेदारी के तौर पर जिसमें जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रही हूँ इस समय कि किस तरह से अभी कीर्तन हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कीर्तन के साथ साथ यहाँ तैयारियां भी हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर अभी चेयरमैन आएंगे और उनके साथ साथ यहाँ पर पूजन अर्चन जो होगा वो प्रसादम के साथ किया जाएगा, यानी कि सभी को प्रसाद दिया जाएगा और प्रसाद खाया भी जाएगा। अभी ये ऐसा नहीं है कि पुरी में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। इसके पहले कुंभ में भी किया गया है आयोजन। उसका बड़ा महत्व रहा है क्योंकि उसमें इस्कॉन के साथ साथ गीता प्रेस थी और करीब 40 दिन से ज़्यादा इस पूरे आयोजन को रखा गया था, जिसमें लाखों लोगों को विभिन्न सुविधाएं दी गई थी। और ये सुविधाएं इस बार क्योंकि रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के भोग का बड़ा महत्व है और अधिकतर जो लोग आते हैं, जो यहाँ 24 घंटे रहते हैं बाहर, मंदिरों की लंबी लंबी कतारें होती हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें मौका मिलेगा। आज गौतम अदानी अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात होती है क्योंकि भले ही आप एक और चारों तरफ देखिए, ये उत्साह है यहाँ पर। अगर एक जगह का अगर उत्साह ये है तो आप कल्पना कीजिए बाकी सभी जगहों का उत्साह पूरे पुरी में किस तरह से होगा। ऐसा लगता है कि ये पूरा 12 दिन का जो त्यौहार चलता है, इसी त्यौहार के बीच में प्रसाद सेवा चल रही है। इसी त्यौहार के बीच में 26 जून से लेकर 8 जुलाई तक जो ये प्रसाद सेवा चलेगी, उसमें करीब 30 से 40 लाख लोगों को खाना, पानी, जूस। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखी जाएगी, आपको ये बता दें कि खाना खिलाने के में ऐसा नहीं है कि आपको अगर 10:30 का समय दिया गया है या 2:30 बजे का समय दिया गया तो उसी समय मिलेगा। 24 घंटे ये चल रहा है, भले ही समय सारणी दी गई हो जिससे भीड़ का या फिर क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो सके। जो काउंटर्स बने हैं, 21 काउंटर्स पूरे शहर में जगह जगह पर, वो सिर्फ रथ के पथ पर नहीं बने हैं, वो रेलवे स्टेशन पर हैं या फिर आसपास के इलाकों में हैं या फिर बस स्टैंड पर हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। कुछ के पास होता है सामर्थ्य, किसी के पास सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य को किया जा रहा है और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही जनता तक ये प्रसाद सेवा पहुंचाई जा रही है, जिसमें करीब इस्कॉन और अदानी समूह के 3000 लोग एक साथ नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। अगले एक हफ्ते तक ये काम चालू रहेगा, 8 जुलाई तक। और उसके अलावा भी जब, क्योंकि भले गर्मी हो, कभी बारिश हो, अलग अलग तरह के मानसून के भी अपने चैलेंजेस होते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर इतनी तेज बारिश हो रही थी और अभी बारिश रुक गई है। मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से आगे मंदिर तक अगर मैं आपको लेकर चलूं कि ये जो अलग अलग जगह पर इस तरह के सेंटर्स बने हुए हैं,
यहाँ से प्रसादम देने की तैयारी रहती है। तो एक और जो लोग आते हैं, क्योंकि लोगों का हुजूम अपने आप में बहुत कुछ कहता है, उनका भक्ति भाव है, यहाँ इंतज़ार का समय होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, आइए आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से ये तैयारियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर अभी खुद चेयरमैन अदानी समूह गौतम अदानी अपने परिवार के साथ भी आएंगे। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए कि ये जो तैयारियां हैं, ये एक और यहाँ पर कीर्तन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर मंदिर, और मंदिर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है, जिसे पूरी तरह से उसी तरह से सजाकर तैयार किया गया है। और यहाँ ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी ये जो तैयारियां हैं, ये स्वागत की तैयारियां हैं। यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, उसके अलावा जो यहाँ पर जो लोग शामिल हुए हैं या फिर जो अलग अलग एजेंसी से आए हुए हैं या फिर यहाँ पर जो कार्यरत हैं, और उसके साथ साथ ये आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर दरवाजे की तस्वीर दिखा रही हूँ जहाँ पर वॉलंटियर्स इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको भी अंदर मंदिर की भी मैं ज़रा तस्वीर दिखा दूँ कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो कितनी खूबसूरत है। अभी यहाँ पर को खाने की व्यवस्था, क्योंकि भगवान के लिए प्रसादम चलता है, और उसके साथ यहाँ पर मंदिर, ये देखिए भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा। भगवान जगन्नाथ तो पूरी में है ना, लेकिन यहाँ पर एक और जहाँ कीर्तन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर ये है सामने की तैयारियाँ, जहाँ पर सुदर्शन जी मौजूद हैं, उनके साथ साथ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी। और ये जो पूरा इस तरह का जो कैंप, ये सेटअप बनाया गया है, इसको मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए ये बता दूं कि अलग अलग उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है। उनके श्रृंगार का वर्णन यानी कि उनके हरिहरा वेश, उनका गजानन वेश, जब अलग अलग ढंग से सजते हैं। नवजौवन वेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नवजौवन मतलब जब ये वापस सज कर तैयार होकर, तबीयत जब इनकी ठीक हो जाती है स्नान पूर्णिमा के बाद, उसके बाद जब आते हैं तब का है। और ये सारा इसी तरह से सजाया हुआ है कि जहां अगर आप अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे, अगर आप अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक रहेंगे, तभी आपको पता रहेगा। भगवान प्रभुपद की मूर्ति है ये, उनके सम्मान में यहाँ पर उनकी सजावट हो रही है। तो वहीं घोड़ा लागी वेश है या फिर चंदन वेश है। चंदन में भगवान जगन्नाथ का उसी तरह से श्रृंगार होता है, जिसमें उनका श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ चंदन से किया जाता है। इसका भी अपना विशेष महत्व है। चलिए मनोज्ञा, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ महाप्रसाद के वितरण की तैयारी, और पहली तस्वीर में आप देखिए जब गौतम अदानी रथ यात्रा के दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि सेवा कल से शुरू हो गई है, लेकिन इस सेवा में आज खुद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी शामिल होंगे। और जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त उड़ीसा के पुरी से आ रही हैं, जहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, रथ यात्रा में शामिल हुए हैं गौतम अदानी। और इस दौरान इस्कॉन ग्रुप के साथ मिलकर एक बड़ी पहल भी की गई है। जैसे कुंभ में ये पहल की गई थी, वैसे ही अब पुरी में ये पहल की गई है। तो दो तस्वीरों के जरिए वहाँ क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर 40 लाख लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। और ये देखिए, जब दर्शन के बाद अब अगले कार्यक्रम की तरफ गौतम अदानी निकल चुके हैं, और यहाँ पर वो महाप्रसाद वितरण में भी शामिल होगी। ये देखिए, इस्कॉन मंदिर पहुँच गए हैं, वो इस्कॉन पहुँच गए हैं, और इस्कॉन में बाहर उनका स्वागत हुआ है। उनके साथ उनकी पत्नी प्रीति अदानी भी आपको नजर आएंगी, और यहाँ इस्कॉन के साथ ही मिलकर ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये संभवतः अब आगे और अंदर जाएंगे, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया, और लगभग 8 जुलाई तक ये प्रसाद ऐसे ही चलता रहेगा। और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कुल 21 जगहों पर ये देखिए शुरू किया गया। और ये देखिए, अब इस्कॉन के अंदर पहुंचने वाले हैं गौतम अदानी। ये जो पहली तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आप देखिए, बल्कि जो पहली तस्वीर है इसको आप देखेंगे तो नज़र आएगा कि बस अंदर पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीर भी देखिए मिल गई, पहुंच गए हैं इस्कॉन के अंदर गौतम अदानी। और दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहली तस्वीर में गौतम अदानी आपको नजर आएंगे जो कि इस्कॉन के अंदर हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब महाप्रसाद का वितरण, थोड़े से नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन जैसे तस्वीरें फिर से आएंगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जगन्नाथ के दर पर गौतम अदानी और इस्कॉन पहुंच गए हैं। ये देखिए, इस्कॉन के अंदर इस वक्त
गौतम अडानी, जहां से इस पहल की शुरुआत हुई है। इस्कॉन के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत हुई है और अडानी ग्रुप की खास पहल है जहां पर 40 लाख लोगों को मिलेगा महाप्रसाद। और अब इस्कॉन के अंदर और यहां पर ये देखिए, इस्कॉन के अंदर भी उन्होंने पूरी परंपरा का पालन किया और इसमें शामिल हो रहे हैं। इस्कॉन में पूजा और फिर लोगों से मुलाकात, क्योंकि ये पूरी पहल चूंकि इस्कॉन के साथ मिलकर शुरू हुई है। भीड़ इस वक्त वहां भी काफी ज्यादा है। और अब देखिए, जो वहां पर दर्शन के लिए, जो अब से कुछ देर पहले मनोज्ञा दिखा रही थी तस्वीरें कि वहां दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इस्कॉन दर्शन के लिए पहुंचे और यहां पर पूजा भी करेंगे गौतम अडानी। और आइए अब आपको जहां पर ये महाप्रसाद वितरण करेंगे गौतम अडानी, वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ की अगर आपको सेवा करनी होगी तो आप क्या करेंगे? यहाँ आने वाले भक्तों को खाना खिलाएंगे। और ठीक उसी तरह से अडानी समूह भी पुरी में इस बार रथ यात्रा में इस्कॉन के साथ मिलकर लाखों भक्तों को खाना खिला रहा है। लेकिन इस खाना बनाने में भी तो समय लगता है और इस खाने को बनाने में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। कोई कर्नाटक से आया है, कोई तेलंगाना से आया है, तो कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई आसाम से है, कोई दिल्ली से है, तो कोई जम्मू कश्मीर से है। भारत का जिस तरह से समागम है, ठीक उसी तरह से ये भक्ति का भी समागम है। ये महिलाएं जो आई हैं वॉलंटियर्स हैं, रोटियां बना रही हैं, क्योंकि एक दिन में करीब 50,000 से 1 लाख रोटियां बनानी पड़ती हैं। ये पूड़ियां बनाने में समय तो लगेगा। कैसे कट रहा है समय भजन गाते हुए और कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमको बहुत मजा आ रहा है जगन्नाथ यात्रा का सेवा करने में। हम इतने अच्छे आनंद ले रहे हैं ना कि हमको प्रभु फिर यहाँ पे बुलाए सेवा के लिए। अच्छा, किचन में काम करते तो थकान हो जाती होगी ना? नहीं, हम लोग भजन करते करते इतना आनंद ले रहे हैं कि थकान हमको लग ही नहीं रहा है। सुबह मॉर्निंग को 2:30 बजे उठ के कर रहे हैं, रात को 5 बजे भी कर रहे हैं, पर हमको इतना मजा आ रहा है कि थकान हमको लग ही नहीं रहा है। और जिस स्पीड से रोटियां बना रही है, अभी तक गिनी है कितनी रोटी बन गई? रोटी तो कितने बने हमने गिना नहीं, पर गिनते करते करते इतना मजा आ रहा है ना कि हमको हमेशा प्रभु यहाँ तक सेवा के लिए बुलाए। यमुना जी, आप भी तो इतने दिनों से काम कर रही हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रही हैं। 100 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल, कितना आसान? मुश्किल तो है थोड़ा बहुत तो, लेकिन प्रभु की कृपा से सब हो जाता है। हो रहा है, जगन्नाथ जी की कृपा से सब हो रहा है। इससे पहले कभी इस तरह का काम किया है या पहली बार है? पहले भी किया है? इससे पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं। भगवान कब तक करवाएगा, करेगा। मैम, आप कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है यहाँ बनाने में पूड़ियाँ? सबके मुंबई से है, लोअर परल में रहते हैं। यहाँ सेवा के लिए पहली बार यात्रा को आए थे 10 साल पहले, और सेवा को पहली बार आए इधर, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सेवा के लिए आए हैं। और ये पूड़ियाँ बना रहे हैं जो एकदम जिस स्पीड से बना रही है, देखिए रॉकेट लॉन्चिंग स्पीड पर यहाँ पर पूड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं एकदम। क्या कहेंगे आप इस पर? वो भगवान के लिए बना रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है कि ऐसा सेवा हम लोग तो घर पे भी करते हैं, ऐसा उधर भी भगवान को लगाते हैं और इधर भी लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर जो भी बना रहे हैं? हम भी बॉम्बे से ही आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा भगवान हमें ऐसे बुलाए, हमारे पास ऐसे करवाए, और ये भगवान ही करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है वो करवा रहे हैं हमारे। अच्छा, बहुत सारी लेडीज को आजकल आदत नहीं होती ना किचन में बैठ के खाना बनाने की, खड़े होके खाना बनाने की, ये क्या कोई अंतर आता है? नहीं, कुछ अंतर नहीं। यहाँ पे आओगे तो आपको
अपने आप ही आ जाएगा, आप बैठ जाते हो। घर पे आपसे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आते हो तो हो जाता ये है। बढ़िया है, घर में अगर सास बोले पति बोले तो नहीं होता। पर यह भगवान के लिए करना ही करना है और भगवान कर ही और रहे सब। हो जाता है सब। जगन्नाथ जी करवा रहे हैं हमसे कि करो आनंद से, मजा आ रहा है तुमको, मिलेगा तुम्हें। आनंद मिल रहा है हमको, और आनंद में हम क्या करें वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ जी। देखिए, पूड़ियाँ बनाना, भगवान की सेवा करना अपनी जगह है, लेकिन उसमें शामिल होना उससे बड़ी बात होती है और हर व्यक्ति अपने स्तर पर सेवा देता है। कैमरा पर्सन महेश के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूरी, NDTV इंडिया के लिए।